नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शरीर में कहीं भी किसी तरह की सूजन देखने को मिले, स्वेलिंग देखने को मिले, उसको होम्योपैथी दवाई से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, सूजन हमारी बॉडी में तब आती है जब फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ जो है वो इकट्ठा होने लगता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के पीछे क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी से तीन मेन चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो न्यूट्रिएंट्स हम खाने से लेते हैं, उन सबको ब्लड ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ टिश्यूज़ रहते हैं जिनमें फिर छन के, क्योंकि ये परमिएबल, जब एक वेसल्स कहीं जाके किसी टिश्यू के पास जाती है तो उसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती है जिनको कैपिलरीज कहते हैं। और जो ऑक्सीजन लेके जाती है वो आर्टरीज होती है। आर्टरीज से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वहाँ जो टिश्यू वाला स्पेस होता है जहाँ पे टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे वो फ्लूइड जो है निकल जाता है कैपिलरीज से। फिर जो चीज़ एब्जॉर्ब होनी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन निकल के डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और उन्हीं कैपिलरीज के दूसरे एंड पे वेनस कैपिलरीज होती हैं। वहाँ से वो ये जो वेस्ट मटेरियल है इन सबको, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस उसी सिरा का एक दूसरा एंड बन जाता है, उसी ब्लड वेसल का दूसरा एंड बन जाता है जिसको हम वेन कहते हैं। फिर वेन के थ्रू वो वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाता है। इसी पूरे प्रोसेस में कई बार टिश्यूज़ के जो स्पेस होता है वहाँ पे ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह स्वेलिंग देखने को मिलती है। शरीर से फ्लूइड को बाहर निकालने का काम हमारी स्किन भी करती है, पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। अगर स्किन कम काम करे तो भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे ऑर्गन में और जो आँखों में, और सब जगह म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी, उनसे भी अगर कम फ्लूइड का सिक्रेशन रहे, जो स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, किडनी भी सिक्रेट करके बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, लीवर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये सारे ऑर्गन अच्छे से काम ना करें तो भी शरीर में सूजन और फ्लूइड इकट्ठा होने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं और लगातार ऐसी समस्याएं देखी गई। इसके अलावा हार्ट भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का मेन पार्ट है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम हार्ट ही करता है। अगर हार्ट अच्छे से काम ना करे, सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर ना हो तो भी सूजन आने की कंडीशन हमारी बॉडी में रहती है। तो एक तरीके से, और दूसरा स्प्लीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। और तो मैं बताऊं तो आपको किडनी, लीवर, स्प्लीन और हार्ट, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। इनमें कहीं कोई म्यूकस मेम्ब्रेन भी, स्किन भी, इनमें से कोई भी चीज़ अगर अपने काम को बहुत अच्छे से नहीं करेगी तो शरीर में फ्लूइड इकट्ठा होगा और अननेसेसरीली सूजन आने की जो स्थिति है वो बनी रहती है। यहाँ पे हम देखें तो सूजन को हम दो तरीके से देख के चलते हैं। एक सूजन वो होती है जिसको हम ड्रोप्सी बोलते हैं या एसाइटिस भी बोलते हैं। जैसे पेट में पानी भर जाए, पेट की जो कैविटी है उसमें पानी भर जाए तो उसको हम एसाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर जगह, पैर के निचले हिस्से में या कहीं हाथ में ऐसी जगह कोई देखने को मिल जाए, खासकर पैर घुटनों से नीचे वाले हिस्से में, तो उसको हम ड्रोप्सी बोलते हैं। जो ड्रोप्सी या एसाइटिस वाला जो केस होता है इसमें मोस्टली हमारे जो लीवर, स्प्लीन और किडनी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन तीनों ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से पेट में पानी भरना, एसाइटिस या फिर ड्रोप्सी के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। मतलब इन सब जगह सूजन है तो आपको लीवर, किडनी और स्प्लीन की तरफ देखना चाहिए कि इनमें पर्टिकुलर सही तरीके से ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले ये भी देखना है कि भाई स्किन से सही तरीके से एक्सक्रेट हो, पसीना सही से आ रहा है नहीं आ रहा है। उसमें मेडिसिन के थ्रू, होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, सारी जो चीज़ें हैं इनको। दूसरा हम एनएसआर का देखते हैं। जब एक बड़े हिस्से पे सूजन आए या पूरी होल बॉडी पे सूजन देखने को मिले तो उसको हम एनएसआर की सिचुएशन बोलते हैं। होती ये भी स्वेलिंग ही है, सूजन ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो हार्ट का रहता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम रहे, कई बार हार्ट बड़ा हो जाता है अपने साइज से, तब भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है।
तो तब ये सिचुएशन हो सकती है एनएसआर का कि मतलब पूरी बॉडी में सूजन आने की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। दूसरा, किडनी फेलियर होने की तरफ चले, किडनी पूरे तरीके से यूरिन को फ़िल्टर आउट ना कर सके, बाहर ना निकाले, किडनी की म्यूकस मेम्ब्रेन और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, नेफ्रॉन लेवल पे जो सारा फिल्ट्रेशन होता है वो अच्छे से ना हो, तो भी पूरी बॉडी में सूजन या एनएसआर का की सिचुएशन लगातार बनी रहती है। तो इन सब ऑर्गन की वजह से सूजन रहती है। होम्योपैथी में 2 बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके थ्रू आप इस सूजन को ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। पहली मेडिसिन है लिएट्रिस स्पाइकेटा। इसका मदर टिंचर लेना है। इसके मदर टिंचर की 15-15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के लेनी होती हैं। ये बहुत जल्दी से इन सभी ऑर्गन को एक्टिवेट करके स्किन के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाल देगी बहुत जल्दी से। जो दूसरी मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका भी सूजन की सभी जगह, किसी भी जगह सूजन रहे और पेन भी रहे तो वहाँ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कहीं भी सूजन की स्थिति में आप दूसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, इसको ले सकते हैं। एपिस मेलिफिका 30 की 2-2 बूंदें जीभ पे दिन में 2 बार लेनी होती है। साथ में जो मैंने लिएट्रिस स्पाइकेटा क्यू बताया वो भी आपको लेना होता है। तब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही सूजन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एनएसआर का, ड्रॉपसी या पूरी बॉडी में कहीं भी सूजन देखने को मिले उसको होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।